जी की आइए मेरे भाई बहनों, आज हम भजन संहिता अध्याय 105 पढ़ते हैं। परमेश्वर और उसके लोग, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके इज़राइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाँट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे बहुत गिनती में थोड़े थे और बहुत ही थोड़े होने के कारण देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरे जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अधिकार करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त धमकी देता था, मेरा अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा, अन्न के सब आधार को दूर किया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया, तक कि उसकी बात पूरी न हुई। तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा दिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया, कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने लगे और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा और उसके चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उनकी ओर भी भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया, अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को न टाला। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी, तब डांस आ गई के सारे देश में कुंठकुंटियाँ आ गई। उसने उनके लिए जल वृष्टि के बादल ओढ़े और उनके देश में धधकती आग बरसाई। उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टिड्डियाँ और कोड़े आए, और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला। उनकी भूमि के सब फलों को चट कर दिया। उसने उनके देश के सब पहलोठों को, उनके पुरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर लाया, उनमें से कोई निर्बल न था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया, रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरें पहुंचाई, उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी और पानी बह निकला, और निर्जन भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। और वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया, और उनको जाति जाति के देश दिए, और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करे। यहाँ की स्तुति करो, आमीन। प्रभु आप सबको भजन से सुने जाने पढ़े जाने पर बहुतायत से आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह।